यहाँ की स्टोरी लेके आए हैं, जिसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये छिपी हुई चीज है और ये आप लोगों को दिखाने की जरूरत है। के कुंड के अंदर और दो आदमियों ने पानी पिया तो शिवलिंग जो था वो इसी के अंदर था। तो शिवलिंग को उन लोगों ने निकाल के आम का पेड़ था उसके नीचे रख दिया। ये जो शिवलिंग यहाँ का है उसकी भी ये मान्यता है कि इस कुंड के अंदर एक बैल पानी पीने के लिए आ रहा था। उस समय ये जंगल था और इसी कुंड के अंदर ये शिवलिंग जो अपने आप प्रकृति के अनुसार निकला हुआ है। जो आज छत्तीसगढ़ में हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की कल्चर की बात करते हैं और मेन मुद्दा हम बस्तर की बात करते हैं। अभी चुनावी कवरेज के अंदर हम बस्तर में हैं और जो बस्तर में जिस जगह हम खड़े हैं वो जगह एक रहस्यमय जगह है। यहाँ पर लोग बहुत कम पहुँच पाते हैं। कम पहुँचने का कारण ये हो जाता है कि यहाँ की सुगम व्यवस्था नहीं हो पाती, सरकार के द्वारा यहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया है और पब्लिक यहाँ पे आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ मगर महादेव जो ये एक गांव है और इस मंदिर का नाम है मगर महादेव। यहाँ की कथा के अनुसार कई चीजें हैं, यहाँ के पुजारियों के अनुसार, यहाँ की प्रथा के अनुसार कई अलग अलग बातें बताई जाती है, लेकिन हम एक यहाँ की स्टोरी लेके आए हैं जिसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये छिपी हुई चीज है और ये आप लोगों को दिखाने की जरूरत है। यहाँ का कहा जाता है कि अगर किसी भी जीव जंतु को अगर कोई यहाँ पे शिकारी तीर मार देता है या कहीं कोई दूसरा जानवर उनको शिकार करता है तो वहाँ पे उसकी चोट लग जाती है, यहाँ पर आ जाने से वो सुरक्षित रहते हैं। कहने का मतलब यहाँ की जड़ी बूटी भी उनको दवाई के रूप में कारगर होती है। यहाँ का पानी है वो एक दवाई का कार्य करता है। आगे की जानकारी यहाँ के पुजारी से लेंगे, यहाँ के लोगों से लेंगे। के कुंड के अंदर और दो आदमियों ने पानी पिया तो शिवलिंग जो था वो इसी के अंदर था। तो शिवलिंग को उन लोगों ने निकाल के आम का पेड़ था उसके नीचे रख दिया और उसको पैर पड़े और उन लोग घर चले गए। तो मतलब दवा वगैरह मतलब कहीं नहीं ढूंढे, घर सीधा चले गए। घर में जाने के बाद इन लोग सो गए खाना उना खा के। ठीक है। सोने के बाद जिस व्यक्ति था उसको मतलब बीमार पूरा तरह से मतलब ठीक हो गया, पूरी तरह से अच्छी तरह से वो ठीक हो गया था। और जो अपना जो निवासी था ना उसको सपना में फिर दिखाई दिया कि आप जो पत्थर रखे हो उसमें एक बेल का पत्ता है और वो क्या बोलते हैं वो आंवला झाड़ के उसको नीचे मतलब 12 तो उसको लगा दो और सूखा चावल उस लगा दो और अब दर्शन करके। ये जो शिवलिंग यहाँ का है उसकी भी ये मान्यता है कि इस कुंड के अंदर एक बेल पानी पीने के लिए आ रहा था। उस समय ये जंगल था और इसी कुंड के अंदर ये शिवलिंग जो अपने आप प्रकृति के अनुसार निकला हुआ है। किसी ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना नहीं की है, वो प्रकृति ने अपना आप ये शिवलिंग बनाया और वो इसके अंदर से लोगों की मान्यता और आस्था के अनुसार जब यहाँ का पानी पिया और वो शिवलिंग को यहाँ पर लोगों ने स्थापित किया तो ठीक हो गए। अब यहाँ पे पुजारी और पुजारी परिवार की यही मांगे हैं कि इसको पर्यटक स्थल घोषित किया जाए, यानी यहाँ पर बाहर के पर्यटक आए। लेकिन ऐसा सरकार की नजरअंदाजी यहाँ पे सबसे बड़ी चीज दिखाई दे रही है कि यहाँ पर पर्यटक नहीं पहुँच पा रहा है। पर्यटक नहीं पहुँचने पाने के कारण यहाँ पर नहीं तो पानी की सुविधा है और नहीं बिजली की है और नहीं समुचित तौर पे रहने की व्यवस्था है। अगर देखा जाए तो ये मंदिर भी दान दाताओं के आधार पे बना हुआ है और उन्हीं के आश्रय पे ये मंदिर चल रहा है। यहाँ के पुजारी महादेव जी कश्यप का भी यही कहना है कि सरकार थोड़ी सी हमारी तरफ देख ले तो ये आशा की किरण ये है कि ग्रामवासियों को रोजगार मिल जाए और हमारी आस्था का एक जितने साल इन्होंने सिंचा है आस्था को वो इनकी पूर्ण हो जाए। आगे की जानकारी पुजारी और पुजारी परिवार देगा। महादेव जी आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम लोग यहाँ लाइट का सुविधा, हम जितने जो शौचालय यहाँ मरीज लोग बहुत सारा रहते हैं तो अंधेरा रात में जंगल आए तो हमको लाइट जरूरी चाहिए, शौचालय की चाहिए और यहाँ रहने के लिए लोगों के लिए बैठने उठने के लिए ये सुविधा चाहिए और ये सब ये पानी कांजी मन के लिए कुछ और भी नहाने धोने का और भी अलग टाइप का। ये तो भगवान प्रकृति वाला है, पूजा पाठ का ये पहले ही किया है तो यही मन हमको इसमें सुविधा चाहिए। पुजारी परिवार की अगर माने तो यहाँ पर लोग ठीक होने के लिए एक श्रद्धा के हिसाब से यहाँ पर आते हैं और ठीक होना चाहते हैं और ठीक होके भी जाते हैं।
तो सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पे सामुदायिक भवन हो, शौचालय हो और लाइट की समुचित व्यवस्था हो। यहाँ की असेंबली लगती है चित्रकूट, जो अभी यहाँ का मान्य विधायक है वो माननीय राजमन पेंजाम है, और इस असेंबली के ही ये वोटर है, यहाँ के ही ये लोग हैं। ये चाहते हैं कि सरकार ने, ऐसे तो कई सामुदायिक भवन बना रखे हैं जो खंडर पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक देखा बन जाए तो कहीं ना कहीं लोगों की राहगीर में काम आए। कैमरामैन जर्नलिस्ट के साथ मैं आ रहा हूँ।